सिंगूर की वो जमीन है जहां से शुरू हुई थी माँ माटी और मानुष की लड़ाई। इसी जमीन पर ममता बनर्जी ने आंदोलन का ऐसा बीज बोया जिसने आगे चलकर पूरे बंगाल में तृणमूल का फूल खिला दिया। अब आंदोलन के 15 साल बाद सिंगूर फिर सुर्खियों में है। इस बार यहाँ सियासी बयार अलग है, चुनावी तकरार अलग है, क्योंकि दीदी ने विरोध कर टाटा के प्लांट को तो इस जमीन पर लगने नहीं दिया और तब से ही सिंगूर की ये धरती विकास की बाट जोह रही है। सिंगूर में 2006 के आंदोलन में जिन लोगों की जमीन सरकार की ओर से तब की लेफ्ट सरकार ने ली थी, आपको बता दें कि दीदी की सरकार आने के बाद 2011 से ही 2000 रुपए हर महीने और साथ ही 16 किलो चावल हर उस व्यक्ति को मिलती है जिनकी जमीन उस समय अधिग्रहित की गई थी। हालांकि बाद में उन तमाम लोगों को सौंप दिया गया। सिंगूर की जमीन से ममता दीदी को सत्ता की संजीवनी मिली थी। भूमि अधिग्रहण के खिलाफ ममता बनर्जी ने ऐसा आंदोलन छेड़ा था कि टाटा ग्रुप को सिंगूर छोड़ना पड़ा। अब विरोधी ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर दीदी ने इस धरती का कर्ज क्यों नहीं चुकाया। आप भी मजदूरी करते हैं, कितनी कमाई होती है? वो 10 दिन 15 दिन काज है ना, 10-15 दिन ही काम मिलता है, नहीं मिलता है। एक दिन में अगर काम मिलता है तो 15 दिन 30 दिन काज करते पारबे ना, माटिर काज 30 दिन काम नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। सिंगूर जमीन में आपका भी था? हाँ, हमका जमीन रहा है 1 बीघा। 1 बीघा था, अभी मिल गया है वापस आपको? हाँ, मिल गया। खेती करते हैं वहाँ पर? वहाँ पर चाष नहीं होता है, कोई वो उगता नहीं है, कोई भी फसल नहीं उगती फसल है, नहीं होता है, बंजर जमीन है, जंगल हो गया। सिंगूर की लड़ाई इसलिए भी दिलचस्प हो चली है क्योंकि ममता बनर्जी के करीबी रहे रविंद्रनाथ भट्टाचार्य अब बीजेपी से उम्मीदवार हैं। 4 बार विधायक रह चुके रविंद्रनाथ की उम्र 89 साल हो चली है और अपने अनुभव के दम पर वो सिंगूर में बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। सिंगूर से फिर जीतेगा एज एन एमएलए ऑफ भारतीय जनता पार्टी, but I was elected for 4 times as an MLA of TMC party. सवाल सिर्फ सियासी नहीं है, सवाल उनके भी हैं जिन्होंने ममता के साथ सिंगूर में आंदोलन चलाया, अपनों को खोया। उनकी बातों से भी ये बात साफ झलक रही है कि सिंगूर की लड़ाई इस बार दीदी के लिए आसान नहीं रहने वाली। वो आंदोलन में हम पूरा विश्व हम घुमाया दीदी का साथ। दीदी आप मुख्यमंत्री हो गया, लेकिन ये जो अभी दीदी आया सिंगूर में हमको नहीं बुलाया। काहे नहीं बुलाया हम नहीं जानता। देखिए अभी खेल रहा, अभी खेल चल रहा है, अभी नहीं पता कि कौन जीतेगा है। अभी 50-50 मेरा दर्शक अभी दर्शक हो गया। हम दर्शक होने से अभी खेला अभी दिख रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिंगूर में हर कोई दीदी से नाराज है। इंडस्ट्री ना लग पाने के बावजूद कई लोग ममता सरकार की योजनाओं से काफी खुश नजर आ रहे हैं और सिंगूर में फिर टीएमसी की जीत का भरोसा जता रहे हैं। तो उस जमीन पे क्या है अभी? वो जमीन में अभी खेती हो रहा है। किस चीज के भुट्टा हो रहा है, पटोल हो रहा है, आलू पोटैटो हो रहा है, राइस हो रहा है। तो आप खुश हैं, जमीन मिल गई आपको? हम लोग बहुत खुश हैं। जो ममता बनर्जी जो वादा किया था वो हमारा फुलफिल किया, हम लोग बहुत खुश हैं। अभी कौन जीत रहा है यहाँ से, दीदी या बीजेपी? दीदी वर्क। दीदी? हाँ दीदी, जो बिल्कुल दीदी, सब राम को यहाँ सिंगूर में सब दीदी? हाँ दीदी। ममता बनर्जी को बंगाल की सत्ता सिंगूर और नंदीग्राम के आंदोलन से ही मिली थी। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के चलते दीदी के सामने मुश्किल खड़ी हुई, तो सिंगूर में भी अपने ही ममता बनर्जी के लिए मुश्किल बने हुए हैं। सिंगूर से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।